अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सईद अली बावा इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ और मैं आपको आज ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये वर्कशॉप जो होती है जहाँ पर पुरानी गाड़ियों को नया किया जाता है। कोई एक्सीडेंटेड गाड़ियाँ होती हैं, कुछ रिपेयरिंग के लिए होती हैं, कुछ को पेंट करना होता है। और आप बाज़ार में जो रंग बिरंगी खूबसूरत पुराने मॉडल की भी गाड़ियाँ देखते हैं जो बिल्कुल नई गाड़ियों से अच्छी लग रही होती हैं, तो ये कैसे होती हैं। आज मैं यहाँ पर जी डोक सईदा चौक मक्की मस्जिद के सामने एक वर्कशॉप है, हमारे दोस्त हैं हाजी साहब यहाँ पर मौजूद हूँ और आइए आपको इस वर्कशॉप के अंदर लेकर चलते हैं। और ये लोग जो काम कर रहे हैं जनाब, इनसे भी गपशप करेंगे और आपको ये बताएंगे कि ये कितना मेहनत तलब काम होता है। और जब हम किसी गाड़ी को खूबसूरत देखते हैं सजी संवरी, तो उसके पीछे किन लोगों का हाथ होता है। ये हमारे एक भाई जनाब इंजन के साथ कुछ काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, अपना नाम बताएं पहले हमें। मेरा नाम दाऊद खान है। दाऊद भाई, ये आप क्या कर रहे हैं इंजन के साथ? ये इसका हेड खोलना हो जी, ये गर्म हुई है, गाड़ी गैस बना रही है अभी बहुत ज़्यादा। अच्छा, प्रेशर बना रही है, तो ये इसको आप ठीक करेंगे तो वो फिर नुक्स ख़त्म हो जाएगा इसका इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। ज़बरदस्त जी, चलें जी ये भी देखते हैं। अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाएगी। ज़बरदस्त। और ये जनाब गाड़ी को ठीक करा रहे हैं जी। ये देखें आप जनाब, यहाँ कुछ मुर्गे भी हैं। और ये जो टेक्निकल लोग होते हैं, मैकेनिक, हम मैकेनिक कहते हैं, गोरे इनको ऑटोमोटिव इंजीनियर कहते हैं, हम ज़रा पाकिस्तानी हैं। और ये मेरे जनाब ये बचपन फैलो हैं हाजी शौकत साहब, दोस्त भी हैं मेरे। और बैठे आई साहब, गुस्से से क्यों देख रहे हैं आप? क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। ये हाजी साहब जी ऑनर हैं और मैं ज़रा माइक लगा के तो इनकी रिकॉर्डिंग करूंगा ताकि ज़रा अच्छी सी हमारी रिकॉर्डिंग हो जी। ये वर्कशॉप के अंदर क्या सिलसिला होता है? ये गाड़ियां आप लोग क्या करते हैं? पुरानी गाड़ी को नया किस तरह करते हैं? कुछ बताएं ना हमें इस बारे में। बस ये है कि हम पुरानी गाड़ियाँ ठीक करते हैं, डेंटिंग भी करते हैं, पेंटिंग भी, और हमारे पास मैकेनिक भी है। बेसिक मैं ख़ुद जो पेंटर हूँ, तो मेरे बड़े भाई हैं हाजी यूसुफ साहब, वो डेंटर है। तो हमारे छोटा भाई है दाऊद खान मैकेनिक, वो भी हमारे साथ ही होते हैं। अल्लाह के फजल से जो भी गाड़ी हमारे पास आती है इंशाल्लाह 0 मीटर होके जाती है। अच्छा, आप क्या सजेस्ट करते हैं लोगों को? नई गाड़ी अच्छी होती है या जो आप ठीक ठाक करके रिपेयर करके देते हैं वो सही होती है? नई तो फिर नई होती है, लेकिन जो नहीं अफोर्ड कर सकता उसके लिए वो पुरानी ठीक हो तो वो बेहतर है। अच्छा, क्या कहते हैं, गाड़ी जो है मैकेनिक के पास या डेंटर के पास या कितने अरसे बाद गाड़ी लाजमी चेक करानी चाहिए कि कोई फॉल्ट तो नहीं पड़ गया इसमें? वो तो मैकेनिकल है, वो जिस तरह की यूज़ होती है जिस बंदे की, उस तरह के सिलसिले में होती है ना। तो ये है कि 3000 किलोमीटर के बाद ऑयल चेंज करना पड़ता है, फ़िल्टर वगैरह, एयर फ़िल्टर वगैरह, तो बाकी चेकअप भी हो जाता है। इससे यह है कि कोई बड़ा फॉल्ट नहीं आता जी। तो अभी बस ये हमारे बड़े भाई भी हैं जी और हमारा एक अपना प्यार मोहब्बत का ताल्लुक़ है। ये गाड़ी जनाब तैयार कर रहे हैं और इनसे भी ज़रा तारुफ भी लेंगे और गपशप भी करेंगे कि गाड़ी के साथ होता क्या है। ये मैंने 2-4 दिन पहले देखी थी ये गाड़ी, ये सारी इधर से टूटी फूटी थी। तो आज मैं देख रहा हूँ इसको मज़ीद काम कर रहे हैं और ये इसकी कोई सारा सेटअप नया लग गया है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो अपना नाम बताए ना जी हमें। जी मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है जी। और यूसुफ भाई, कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? मुझे हो गया तकरीबन 44 ईयर हो गए। अच्छा, मैंने देखा है जो बड़ी कंपनियों की वर्कशॉपें होती हैं, ये वो वहाँ सारा काम मशीनों के साथ हो रहा होता है, नाप तोल ये वो, तो आप ये कैसे कर लेते हैं? हमारा तो हाथ का काम है ना जी। ये जो कंपनियों में जाते हैं लड़के, हमारे पास 6 महीने काम करते हैं, अच्छा, फिर जाके उधर तनख्वाहों पे काम करते हैं। हमारे पास तो तनख्वाह इतनी नहीं दे सकते हम। ये आपका क्या तजर्बा होता है जो बैलेंस करते ज़ाहिर है जी, उस्तादों से सीखा है हमने, टाइम लगाया है ना। तो ये इतना जो टाइम, चीज़ अभी आप लगा रहे हैं ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? ये इसको फुटरेस्ट भी कहते हैं, फुटबोर्ड भी कहते हैं हमारी ज़ुबान में। अच्छा, और हम इसको अंदर से भी पेंट करके लगाते हैं। ये लोग तो ऐसे ही लगा देते हैं ना, अभी ये देखे ना जी, ये सारा अंदर से भी पेंट हो गया। ज़बरदस्त। तो ये आपके पास एक्सीडेंट में गाड़ी आई है या ख़राब हुई हुई थी? ख़राब थी, गली हुई थी, गल गई थी। ये कौन सा मॉडल है ये?
ये 7 मॉडल है। 2007 मॉडल है, मतलब तकरीबन 13-14 साल पुरानी गाड़ी है। तो ये आपने सारा इसको अब ये पीस लगाए ये फर्श वेल्डिंग डाले की। हैं और फुटबोर्ड डाले हैं। ये सीटों के नीचे जो ठीक होते हैं ये सारे नए डाले हैं। ये अंदर से सारा जी विवज मैं आपको अभी क्लोज में भी शार्ट दिखाता हूँ। तो ये अब आप इसको वेल्ड करेंगे, जी जी। फिर इसके बाद क्या होगा? पेंट होगा इसके बाद। पेंट होगा और वो दरवाजे वगैरह फिर दरवाजे सारे सेट करके फिर एंड पे जाके ना रंग वाले के पास जाएगी, पेंट वो करेंगे, फिर उसके ऊपर पेंट होगा। ज़बरदस्त जी। आज आपने आपको ये मालूमात दी जी, थोड़ा सा हम अभी आपको और करीब से भी दिखाते हैं जी। ये हैं जी पाकिस्तान के वो हुनरमंद, वो कारीगर लोग के जिन पर हमें रश्क है, फ़ख्र है, ये हमारे मुल्क का मान है। और ये देखें जनाब किस तरह ये सारा मशीन का किया जाने वाला काम है जो हमारा ये भाई हाथ से कर रहा है। और इस गाड़ी के ये फ़र्क नज़र आ रहा है, ये कितना साफ हो गया, इधर सारा काला है, ये फ़र्क आ गया फेस में। अभी ये भी इंशाल्लाह ऐसे होगा तब जाके गाड़ी सेट होगी। ज़बरदस्त देखें जी। और ये हाथ से मेहनत, और दूसरी तरफ जो इस पार्ट का दूसरा हिस्सा है उसको ये बच्चा जनाब सेट कर रहा है जी, और ये इसको सफाई कर रहा है जी। ये आप भी इसको बराबर करेंगे, बैलेंस करेंगे। ज़बरदस्त। ये देखिए, ये वो हुनर है वीवर्स जो कि ये अल्लाह का शुक्र है हम पाकिस्तानी पूरी दुनिया में मशहूर है। और पाकिस्तानियों को आप टूटी फूटी पुरानी सी गाड़ी दे दें बिल्कुल पिचकी हुई, तो ये उसको भी नया कर देंगे। अल्लाह ने ये सलाहियतें हमारे लोगों में रखी हैं जी, और अल्लाह इनको कामयाबियाँ दे इसके सिलसिले। ये वीवर्स ये मुर्गों के शौकीन है, लड़ाते शाते तो नहीं है, इन्होंने साथ साथ रखे हुए हैं, ये यहाँ फिरते रहते हैं। ये बड़े सील किस्म के मुर्गे हैं। ये गाड़ी की आप अंदर से कंडीशन देख रहे हैं जी, ये इन्होंने इसकी जो तोड़ फोड़ है सारी उसकी मरम्मत की है जनाब। ये पूरे ये पीसेस जो है ना ये इन्होंने तैयार किए और नए लगाए जनाब। अब ये गाड़ी एक किस्म की बिल्कुल 0 मीटर और नई हो जाएगी। ये पीस जनाब भाई साहब ने लगाया जी, ये देखें इसको ये जोड़ रहे हैं, फिर ये वेल्ड होगा, फिर इसके ऊपर दरवाज़े लगेंगे और ये गाड़ी बिल्कुल ऐसे हो जाएगी कि बंदा कहेगा नई है और पहचान ही नहीं जाएगी। और ये जो काम होता है बस इनके तजर्बे का काम होता है। ये तजर्बे के साथ इनके पास कोई बैलेंस करने वाली मशीन नहीं है, इनकी आँख, इनके हाथ, इनका दिमाग, यही बैलेंस मशीन है। और यही इस हुनर का कमाल होता है जी। ये दरवाज़ा अब ये अभी अपना जो काम है जी, मैं तो इतना नहीं समझता हूँ, उसको एडजस्ट कर रहे हैं। दरवाज़ा कहाँ फिट बैठेगा, किस तरह सेट होगा, कैसे ये लगेगा, और ये जब लग जाएगा गाड़ी को पेंट वगैरह हो जाएगा तो बिल्कुल भी ये पता नहीं चलेगा कि ये गाड़ी का जो है ये गाड़ी टूट फूट के बाद तैयार हुई है जी। ये देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये अब इसको ये एडजस्ट कर रहे हैं जनाब, और इस एडजस्टमेंट के मुताबिक फिर इसको ये वेल्ड करेंगे और जो भी इसकी डेंटिंग पेंटिंग होगी। तो इस तरह से व्यूअर्स आप देख रहे हैं ये पुरानी गाड़ियां जो हैं रिपेयर होकर नई कैसे हो जाती हैं। इसमें आप ये देखें जनाब, ये एक सामान पड़ा है गाड़ियों का, कुछ सीटें खुली हैं, कुछ और चीज़ें पड़ी हैं। ये मेरे भाई ने जनाब इसका निकाल लिया है जी। ये जो सेटअप था को क्या कहते हैं उसको अभी इनसे हम पूछते हैं। ऐड जी, ऐड इन्होंने निकाल लिया बाहर जी। आई साहब ज़रा ये आगे होना, आप थोड़ा सा माइक लेके जी। हाजी साहब मेरी मदद करेंगे जी थोड़ा सा रिकॉर्डिंग के लिए, ताकि मैं रिकॉर्डिंग करूँ। ये अभी आप इसको क्या कर रहे हैं? ये अभी जी इसको फेस करेंगे इंशाल्लाह रिकमाल के साथ, वटी के साथ। ये देख रहे हैं गैसकेट ये फट गया सारा, नज़र आ गया, गाड़ी हीट हुई बहुत ज़्यादा। फिर इंशाल्लाह इसको फिट करेंगे और स्टार्ट करेंगे। गर्माइश शर्माइश हर चीज़ छोड़ देगा अल्लाह के हुक्म से। तो इसका इस गैस किट के अलावा भी इसमें कोई नुक्स निकला है ये जब खराब? जी ये ऊपर फेस का नुक्स निकला हुआ है। ये गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म हुई है, फेस में थोड़ा सा फ़र्क आ गया है। ये इंशाल्लाह अभी हम खुद फेस करेंगे, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। अच्छा आप क्या कहेंगे, बस थोड़ी सी ख़राब हो तो मैकेनिक के पास ले आएँ, या बहुत ज़्यादा ख़राब हो तब? बस जी तेल पानी का ख्याल रखना चाहिए कस्टमर को, तब जाके गाड़ी चलती है। इंजन 5 साल 6 साल चल जाता है। अगर तेल पानी का ख्याल ना रखें, गर्माइश का ख्याल ना रखें तो ये क्यों गर्म हुई है ये गाड़ी? क्या होती है? ये भाई से गर्म हुई है, पैप फट गया वाला। ये पैप फट इनको गया था, पता नहीं चला है, इनको पता नहीं चला।
और ये पाइप फट गया, इनको नहीं पता चला। इनको नहीं पता चला, गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म होगी, हीट अप ये हो। उसमें इनकी गलती नहीं है, वो चला रहे थे, नहीं समझ रहे। भाई से इनको समझ नहीं लगी असल में, तभी गाड़ी गर्म हुई है बहुत ज़्यादा। इंशाल्लाह भी ओके हो जाएगी। जबरदस्त। आप भाई थोड़ा सा हमें बताएंगे, गाड़ी आप चला रहे थे जी, हीट अप हुई तो जी ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे आ रहे थे तो साइड से गाड़ी जा रही थी, उसने कहा गाड़ी से पानी सारा बह रहा है। जब मैंने सुई को देखा, सुई ऊपर थी, जब बोनट खोला तो वो पाइप सारा फटा हुआ था। तो फिर उधर ही मैकेनिक को बुलाया, पाइप चेंज किया, लेकिन गाड़ी ने अपना काम कर दिया था उस टाइम। तो आप मुतमईन हैं ये जो भाई जो काम कर रहे हैं? अच्छा जी काम जी कर रहे हैं? इंशाल्लाह मुतमईन हूँ, 100% ये अपना काम बिल्कुल ठीक करेंगे। अच्छा जी, हम भाई को डिस्टर्ब कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी मालूमात के लिए जी एक गाड़ी ये और खड़ी है जनाब, और इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं जी? आप इसका अगला हिस्सा खुला था जी, इसका शाह वगैरह, स्टीयरिंग वगैरह, चिमटे एंड। अच्छा हमें ये भी बताएं ना, शाख कौन से होते हैं, किधर होते हैं? ये शाख ये वाले जी देखें, ये शाख होते हैं, इसके बीच में ये शाख होते हैं, ये गोडे होते हैं, ये चिमटे होते हैं, अच्छा ये अल्पराड है। और ये अभी खराब हुए थे, ये शाख लीक हो गए थे, ख़राब हो गए थे, हमने चेंज कर दिए अभी, ये अब दूसरे शाख दूसरे नए काबली ला के डाले। अच्छा, तो और क्या इस गाड़ी में, जिस बंदे की गाड़ी है उसने आपको क्या काम बताया और क्या करना है, क्या करना है? और इसका अंदर से डेक वगैरह, स्पीकर वगैरह का काम किया है। दिखाएंगे हमें ज़रा। हाँ ही ना आप। ये जी पुरानी गाड़ियाँ नई कैसे होती है जनाब, ये कमाल आज हम आपको दिखा रहे हैं। ये फटा नए लगाया, स्पीकर नए लगाए। अच्छा जी, ये व्यूअर्स आप अभी देख रहे सफाइयाँ होंगी सारी अंदर से, ये जितनी भी है ना खुली गाड़ियाँ में सफाइयाँ होगी, फिट होगी इंशाल्लाह। देखें, और ये जब व्यूअर्स गाड़ी तैयार होगी तो फिर आप देखें कितनी प्यारी हो जाएगी जनाब। अच्छा जी, ये स्पीकर भी लग गए इसको, ज़बरदस्त जी। टेप भी नहीं लगी, हर चीज़ नहीं लगी। ठीक, तो जो इसकी सीटें वगैरह थी किधर है? वो ये हमने पड़ी हैं, ये तो नहीं है। नहीं, ये इसकी कलीन वगैरह अच्छा। सीटें दी हमने धुलवाने के लिए, अच्छा, सामने से रोटेशन में दी हुई है। तो अभी आप हमारे व्यूवर्स को बताएं ना कि आप जब तैयार करेंगे तो फिर आप गाड़ी दिखाएंगे लोगों को। ये जब तैयार करेंगे फिर आप इसकी चेक करना वीडियो इंशाल्लाह। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया जी। ये व्यूवर ऐसा होता है कि वक्त के साथ साथ जो गाड़ियां हैं, बारिश में, धूप में, लोहा है, जंग लग जाता है, ये देखें ख़राब हो जाती है। और ये हमारे यूसुफ भाई ये जो गाड़ी को कर रहे हैं, ये जनाब जब तैयार होगी तो ये इसकी कंडीशन, अभी इन्होंने एक गाड़ी तैयार की जी, वो सामने बाहर खड़ी है। ये जहाँ से मैंने वीडियो स्टार्ट की थी, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ जी। ये देखें जनाब, ये जब गाड़ियों को तैयार करते हैं तो यही गाड़ियाँ जो अभी आपको मैंने दिखाई टूटी फूटी, ये कितनी खूबसूरत हो जाती हैं और ये तैयार हो जाती हैं जनाब। अभी आप देखते रहें जी, जो गाड़ी जिसमें उन्होंने डेक वगैरह सेटिंग की है, उसको ये जब दोबारा जोड़ेंगे और सेट करेंगे तो हम उसकी बिल्कुल जो ओपन चलाने के काबिल गाड़ी जब होगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। आप देखते रहें BFP TV। एक इत्थे लाना ने, एक अगे लाना ने। ठीक, हाँ बंपर तो भावें ला दे, मसला नहीं।
उसी पे उसी में क्या सारे एंटर ही चिल्लाना सेंटर लाग करे से मेरी यार सामने छुप जासी ए देखो ए सेंटर है इस सब वो लासा है ऐसे ला दे सा ठीक है जी पेट्रोल इनका जो सा काम है वो बहुत सख्त है। ये जी हमारा प्यारा सा आदल है जी, ये है तो इलेक्ट्रिशियन है जनाब, लेकिन ये इसको मैंने कहा है ये सारे काम करता है जी, डेंटिंग पेंटिंग। इधर मुड़ो ना आदल ज़रा सा, ये प्यारा बच्चा जी। सलाम करो सबको, अस्सलाम वालेकुम। सभी ज़रा शॉर्ट लगे हूँ। ये व्यूअर्स बैलेंसिंग के लिए हमारे साथ ये हमारे दोस्त हैं अरशद भाई। अब हम इनके व्हील अलाइनमेंट सेंटर पे आए हैं जी डोक सईदा में, और ये अब इसके व्हील अलाइनमेंट करेंगे। गाड़ी के अंदर ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है व्हील अलाइनमेंट। अरशद भाई, व्हील अलाइनमेंट क्यों ज़रूरी होती है? गाड़ी के टायर की डेप्थ बढ़ जाती है, इसलिए तो अगर बैलेंस में ना हो तो फिर चलने में मसला होता है। जी चलने में क्या प्रॉब्लम होती है? दाएं बाएं जाती है, ग्रिप नहीं करती, ये पार्ट ग्रिप नहीं करती। अब आप जो इसकी अलाइनमेंट करेंगे तो फिर ये गाड़ी सही बिल्कुल रोड पे चले। बिस्मिल्लाह करें जी, हम देखें आप क्या करते हैं जी। व्यूअर्स, ये अलाइनमेंट का भी एक सेगमेंट जी मैंने कहा आपको ये भी दिखा दें। और ये जनाब, अब अरशद भाई इसके अलाइनमेंट में क्या आपने प्रॉब्लम नोट की है? इसके कैमरा आउट है इसके, अच्छा, और इसकी दो वगैरह भी है, अलाइनमेंट मुकम्मल जो है ना आउट है इसकी। अच्छा अच्छा। पहले इसके कैमरे होंगे, उसके बाद इसकी अलाइनमेंट होगी। ज़बरदस्त। अभी बस ये जी काम होगा और अरशद भाई इसको ठीक करेंगे और फिर हम आपको इसका एंड भी दिखाएंगे जी। आप देखते रहे BFP TV। आखिरी ऑप्शन जी, आप गाड़ी की मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और सारा कुछ होने के बाद ये गाड़ी जनाब आपके सामने खड़ी है। और ये इसका भी आखिरी जो ऑप्शन है वो है व्हील अलाइनमेंट, आखिरी काम जो है। तो अभी जनाब इस वक्त हम फाइनल कर चुके हैं जी, और ये बच्चा गाड़ी पे कपड़ा मार रहा है जी, सफाई कर रहा है। और इस दौरान मैंने आपको 3-4 गाड़ियां दिखाई जिनमें डेंटिंग, पेंटिंग, टचिंग, और आखिर में इस गाड़ी की तैयार करने के बाद जो इसका काम था वो सारा वो अभी आपको आई साहब डिटेल बताएंगे। तो ये गाड़ी अब हो गई जनाब बिल्कुल तैयार,
और ये मेरा प्यारा भाई जी हाजी शौकत। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, अब आपने मेरे व्यूवर्स को बताना है कि इस गाड़ी के अंदर आपने क्या क्या किया है और इसमें नुक्स क्या था और आपने उसको क्या रिपेयर किया, ये ज़रा डिटेल थोड़ी सी हमें बताएं। इसमें पहले तो छोटी मोटी टचिंग थी इसके ऊपर, वो सही की है। और दूसरा इसका अगला हिस्सा फारिग था, शाख और स्टीयरिंग बॉक्स, चिमटे वगैरह ये सारे हमने नए डाले हैं, बुश वगैरह सारे नए डाले हैं। तो बाकी व्हील अलाइनमेंट सारा तकरीबन अभी मुकम्मल गाड़ी तैयार हो चुकी है। अब आप क्या कहते हैं जी आई साहब, ये जो अब गाड़ी ड्राइवर ड्राइव करेंगे तो ये इस पर कगान नरान जो जा सकते हैं, मसला तो नहीं करेगी? बिल्कुल, अल्लाह के फजल से बिल्कुल बेफिक्र होकर जाएँ, इंशाल्लाह मैकेनिकल कोई काम नहीं है। और आज आपके सामने ही माशाल्लाह जी शौकत साहब मेरे भाई हैं जी, छोटे और मेरे बहुत प्यारे से दोस्त भी हैं, कज़न भी हैं। आई साहब, अब थोड़ा सा हमें जो नए लोग गाड़ियां लेते हैं, पुरानी गाड़ी ठीक कराते हैं, वो तो समझ आ गई। थोड़ा सा आप ये बता दें कि गाड़ी की मेंटेनेंस रखने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आप समझते हैं एक नए ड्राइवर के लिए क्या होनी चाहिए? ज़रूरी यही है कि सुबह जब इसको स्टार्ट करते हैं तो इसका ऑयल फिल्टर, ऑयल और पानी चेक कर लें, वो ज़रूरी है। ऑयल पानी कहाँ से चेक होता है, ये भी हमें ज़रा हमारे लोगों को बताएं ना जी आप। जी भी बस, ये मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि जो लोग गाड़ी लेते हैं नई और चलाने का तो मेरी तरह सबको शौक़ होता है, तो ये हाजी साहब से हम कीमती मालूमात ले रहे हैं जी। जी सर, ये सुबह पहले पानी चेक करना है इसका, ये पानी पूरा है, पूरा हो, ठीक हो गया जी। और दूसरे नंबर पे ये ऑयल स्टिक है, ठीक हो गया। इसको कैसे चेक करते हैं जी? ये 2 सुराख है इसकी, दूसरे सुराख तक होना चाहिए। ठीक हो गया जी, ठीक है ना, ठीक हो दूसरे गया। सुराख तक हो तो फिर पानी ऑयल पूरा है इसका। और अगर ज़्यादा हो तो फिर ऑयल ज़्यादा है, उसका क्या करे बंदा? ज़्यादा डलता ही नहीं है, ठीक हो। ऑयल लगता है। और ये जो बोतल होती है इसका क्या? ये वेपर क्लीनिंग। ठीक हो गया, ज़बरदस्त जी। और एक बोतल ऐसा भीतर भी लगी हुई है, ये आप हमें ज़रा व्यूवर्स को समझाएं ना, इसमें भी पानी डालते हैं? ये रेडिएटर पे पानी चेक करती है। और इसमें भी वैसे पानी पूरा होना चाहिए? नहीं, पूरा नहीं, इस लाइन तक होना चाहिए। लाइन तक जी, ये व्यूवर्स ये आपको ऐसा बता रहे हैं, ये लाइन होती है, इस पर लाइन तक हो गया। ज़बरदस्त जी, और बहुत शुक्रिया आई साहब। और सुबह जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो इसको कुछ टाइम स्टार्ट रखते हैं, वो क्या? स्टार्ट रखें और उसको सुबह एक्सीलेटर ना दें, ठंडी गाड़ी को नॉर्मल बस गर्म हो जाए, फिर चलाते हुए जितना मर्जी एक्सीलेटर दें इसको। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया जी आई साहब, आपकी बहुत मेहरबानी जनाब। ये गाड़ी हो गई तैयार जी, और ये अब ऑन द रोड होगी व्यूवर्स। मेरा ये व्लॉग कोई तकरीबन 4 दिन में कंप्लीट हुआ है, और 4 दिन में जनाब अली मैंने आपको पूरी कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में मालूमात दे दे। ये गाड़ी जनाब मुकम्मल इन्होंने अंदर से इसका जो काम वगैरह किया वो भी बताया, रिपेयरिंग की और सर्विस हुई गाड़ी। बाकी जब गाड़ी ज़ाहिर है चलती है रोड पे तो छोटे मोटे नुक्स वगैरह तो होते रहते हैं, तो वो हम आप सब ने ख्याल करना है और उसको फिर बिल्कुल साथ साथ मैकेनिक से रब्ता रखें और ठीक कराते रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।